त्रयस्त्रिंशः सर्गः। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोध पूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर में ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोध पूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसीलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा, किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वो रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। धनियों की अट्टालिकाओं तथा प्रासादों से वो पुरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वो पुरी सुशोभित थी। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरेय तथा मधु के आमोद से महक रही थीं। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिलों के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनस्वियों वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वो श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वो सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वो अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा की लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदर स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थीं। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थीं। फूलों के गजरों से अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थीं और सुंदर आभूषणों से विभूषित थीं। उन सब को देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे।
स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कोई कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नूपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठीं। रघुकुलोचित सदाचार का ध्यान करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहां तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वो भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसे बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहां आ गए। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहां पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वो मन ही मन घबरा उठे। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहां पधारे हैं। अनिंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करधनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। वानर राजपत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचे करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त ये सांत्वनापूर्ण बात कही। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी। उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा ये पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। ये अपने मंत्रियों तथा राजसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानर राज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वो मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है।
गुणवान मित्रों के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वो ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित रहता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वो आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूं। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूं। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूं, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहां आसक्त हो रहे हैं वो भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूं कि काम आसक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है। कामासक्त मनुष्य को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे पास ही थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वो राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों ना आसक्त हो? अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए ये हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के वश में हो रहे हैं, तथापि उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहां उपस्थित हुए हैं। महाबाहो, आपने सदाचार की रक्षा की है, अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रु दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान हैं। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं
उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। चतुस्त्रिंशः सर्गः। सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुसाए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोष पूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रूमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानर राज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति ना करने पर अश्वानृत नामक पाप होता है। ये पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है, तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वो पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। वानर राज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वो कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय ये एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ये नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। महाभाग श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर वाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वो आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। वाली के मार्ग का अनुसरण ना करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। इसीलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। पंचत्रिंशः सर्गः। तारा का लक्ष्मण को युक्त युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब ये बातें कह चुके
तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। वीर, कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न हैं, न शठ हैं, न क्रूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वो युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा नंदन, श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण, कहते हैं धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहां इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्वगुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूं। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और न क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानर राज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, ये तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था। वो इस समय मैं आपको बता रही हूं। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्रित करने के लिए भेज रखा है। वानर राज सुग्रीव उन महाबली पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रा नंदन, सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहां उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र रीछ, 100 करोड़ लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। ये सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।